हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट द शटडाउन पॉइंट। कल की क्लास में हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा, नोट्स आप लोगों ने डाउनलोड किए होंगे। टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति से नहीं किए, प्लीज लेक्चर को वॉच करिए, साथ ही नोट्स को भी डाउनलोड कर लीजिए। जब हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था तो आप लोगों ने आई होप आपने रिवाइज भी किया होगा। तो आहूजा के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो एच एल आहूजा की बुक है, आप वहाँ पे जब परफेक्ट कंपटीशन पढ़ते हैं तो उसी के आगे आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा, दैट इज शटडाउन पॉइंट। लेकिन मैं अभी आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, शटडाउन पॉइंट का मतलब क्या है कि वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे आपकी फर्म बंद होगी, यही मतलब है शटडाउन पॉइंट का। अब हम लोग बुक के अंदर तो देख रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के जस्ट बाद शटडाउन पॉइंट आपको मिलता है, और हम लोग भी क्लास में जो डायग्राम यूज करेंगे वो परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम होगी, जिसके बेसिस पे हम शटडाउन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज हमारा जो शटडाउन पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, इट इज एप्लीकेबल फॉर परफेक्ट कंपटीशन, जो आज की क्लास में हम देखेंगे। नंबर टू, जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर के बाकी पार्ट्स हैं, दैट इज मोनोपली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये वहां पे भी एप्लीकेबल है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि शटडाउन पॉइंट जो है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, या ऐसा पूछे कि क्या ये सिर्फ हमारा परफेक्ट कंपटीशन के केस में एप्लीकेबल है, आप क्लियरली बोलेंगे नो, इट इज एप्लीकेबल फॉर अदर मार्केट स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, दैट इज it is applicable for perfect competition, monopoly, monopolistic competition and oligopoly। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबको ये पता हो। अब हमने बोला कि फर्म वो कौन सा पॉइंट है जब शट डाउन करेगी, तो शट डाउन के लिए हम कौन सी डायग्राम को यूज करेंगे, हम लॉसेस को यूज करेंगे। बिकॉज जो हमारी फर्म्स हैं, हम कौन सी फर्म कंसीडर करेगी कि मुझे बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो लॉस मेकिंग फर्म है, अगर आपकी फर्म है जो बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, क्या उसको रिक्वायरमेंट है शटडाउन की? नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो भी फर्म है वो कौन सी होगी, दैट मस्ट बी अ लॉस मेकिंग फर्म। सो हम लोग जब शटडाउन के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर कंसीडरिंग लॉस मेकिंग फर्म। अब लॉस मेकिंग फर्म के लिए मैं डायग्राम कौन सी उठाऊंगी? जो कल की क्लास में मैंने परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन के अंदर आपको 3 केसेस पढ़ाए। तो शॉर्ट रन के अंदर जब हम 3 केसेस के बारे में बात कर रहे थे, पहला केस कौन सा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नंबर 2, नॉर्मल प्रॉफिट्स के बारे में हम लोगों ने बात की। नंबर 3, हमने लॉस मेकिंग के बारे में बात की। तो जो थर्ड केस था शॉर्ट रन का, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज आपको क्लियर हुई। अब जब हम लॉस मेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैं कौन से पीरियड को रेफर कर रही हूँ? आई एम रेफरिंग शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट रन के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो शटडाउन का जो कॉन्सेप्ट है, शटडाउन पॉइंट, वो किसके साथ एसोसिएट करेगा? वो आपका एसोसिएट करेगा शॉर्ट रन के साथ। बिकॉज लॉन्ग रन के अंदर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स का केस होता है, कल हमने देखा था। तो कल की क्लास से लिंक करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और साथ ही कमेंट बॉक्स के अंदर आपको आजकल एक हाई बटन मिलेगा, उसको भी प्लीज प्रेस करिए सो दैट चैनल को बूस्ट मिल सके। नाउ स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला कि हमारी जो फर्म है जो शटडाउन पॉइंट को कंसीडर करेगी, दैट मस्ट बी अ लॉस मेकिंग फर्म। और याद रखना, हर लॉस मेकिंग फर्म जो है वो बंद नहीं होती। इकोनॉमी के अंदर नंबर ऑफ फर्म्स होंगे जो लॉस भी सफर कर रही होंगी, लॉस बेयर कर रही होंगी। इट डजेंट मीन कि वो सारी फर्म्स जो हैं वो शट डाउन करेंगी, वो सारी बंद होंगी, ऐसा नहीं होता। अब हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? हम एक पर्टिकुलर केस देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉस मेकिंग फर्म का कौन सा पॉइंट होगा जहां पे वो बोलेगी कि अब मुझे बंद हो जाना चाहिए। इट्स नॉट बेटर फॉर मी, इट्स नॉट नाउ प्रॉफिटेबल फॉर मी कि मैं अब इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करूं। तो वो उस टाइम पे वो कंसीडर करेगी अब हमें बंद होना चाहिए। तो लॉस मेकिंग फर्म के लिए हम इस तरीके से डायग्राम बनाते थे। ठीक है, जो कल मैंने आपके साथ क्लास के अंदर डायग्राम डिस्कस की थी, हम उसी सेम डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो आपको बताया था मैंने, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन हमारी रेवेन्यू कर्व इस तरीके से है। जब हमने लॉस मेकिंग बोला तो एवरेज कॉस्ट कहाँ बनेगी? प्लीज पार्टिसिपेट इन द कमेंट बॉक्स।
हमारी एवरेज कॉस्ट इस तरीके से बनेगी, एवरेज कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट आपको पता है लाइक दिस। और मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आएगा, एम आर इज इक्वल टू एम सी पे, लाइक दिस। तो मेरा ओ क्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है और ओ पी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस है। ठीक है, इसी तरीके से डायग्राम बनेगी। और लॉस के लिए मैंने आपको बताया था, कि हम ए सी और ए आर का डिफरेंस लेंगे लाइक दिस। ये वाला जो पॉइंट था ये सजेस्ट कर रहा था कि ये जो एरिया है ये क्या बता रहा है, ये लॉसेस बता रहा है जो फर्म सफर कर रही है। इसका मतलब जब हम लॉस के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या बोला था, हमने बोला था कि हम लोग उतना रेवेन्यू नहीं अर्न कर रहे, टोटल रेवेन्यू लेस देन है टोटल कॉस्ट। अगर आपको टोटल कॉस्ट याद हो, जब हम शॉर्ट रन के बारे में बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट, हमने पढ़ा था। अब देखिए, टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में हम बात नहीं करते। जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जब मैंने मशीनरी इंस्टॉल की तो आप मुझे बताइए, क्या मैं आउटपुट करते साथ वो सारी कॉस्ट बेयर करती हूँ, रिकवर कर पाती हूँ? नहीं कर पाती। फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए हमें लॉन्ग टाइम चाहिए। तो हम यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते। हम बोलते हैं कि अगर हमारा टोटल रेवेन्यू लेस देन हो जाए टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एट दैट टाइम हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को फर्म को बंद करना चाहिए। तो दिस इज बेसिकली द पॉइंट जहाँ पे हम शट डाउन कंसीडर करेंगे। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है मैं उसको भी बेयर नहीं कर पा रही। मतलब अगर मुझे वर्कर्स को पैसा देना है, मैं उनको पैसा नहीं दे पा रही, तो मेरी पॉकेट से पैसा जाएगा। तो ये नुकसान मैं अब बेयर नहीं कर पाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी, मैं अब शट डाउन करूंगी। तो कंडीशन क्या है, टोटल रेवेन्यू मस्ट बी लेस देन योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फर्स्ट थिंग। अब इसी चीज को हम एक और तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, देखिए, इसको मैंने कैसे लिखा, टोटल रेवेन्यू को अगर मैं क्वांटिटी से डिवाइड करूं, ठीक है, तो क्या आएगा आप लोग मुझे बताइए, एवरेज रेवेन्यू। इसी तरीके से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू अगर मेरा कम हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, सेकेंड टाइप में हम इसी सेम चीज को बोल रहे हैं, तो भी हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी फर्म है दैट विल कंसीडर शटडाउन और वो अल्टीमेटली बंद हो जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिखाना हो, मैं कैसे दिखाऊंगी, लाइक दिस। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसी तरीके से दिखाएंगे ना हम। ठीक है, अभी भी आप देखिए, ये मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ओ एम, और प्राइस तो मेरा ओपी है। एवरेज रेवेन्यू इज व्हाट, प्राइस। तो प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आपकी इनमें से कोई भी कंडीशन बनती है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज हो सकता है जब आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें तो आपको पूछा जाए कि जब भी हम शटडाउन पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो इनमें से कौन सी कंडीशन आपकी होती है। तो नंबर वन, टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट। इसको हम लोगों ने कैसे लिखा, बेसिकली हमने लिखा टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज वी आर नॉट कंसीडरिंग हियर फिक्स कॉस्ट। तो आप लोगों के पास कैसे आएगा, आप लोगों के पास या आंसर में क्या आएगा, फर्स्ट टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या हम बोलते हैं प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो कहने का मतलब है वो पॉइंट जहाँ पे हम वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर ना कर पाए, हमारी इकोनॉमी में हमारी जो फर्म है उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही, कि जो हमें प्राइस मिल रहा है प्रोडक्ट का प्राइस वो इतना कम है कि उसके कंपैरिजन पे आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हाई है। तो उस समय फर्म बोलेगी कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें शट डाउन करना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये है आपका शट डाउन पॉइंट का कॉन्सेप्ट। और याद रखना, आज के बाद आपको पता होना चाहिए कि मैम ने पढ़ाया था कि शटडाउन पॉइंट इज applicable for perfect competition, monopoly, monopolistic competition and oligopoly। आई होप आपको समझ आया। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।